नमस्कार, मैं ब्रजमोहन भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद मुहिम के तहत अपनी अहम भागीदारी निभाते हुए रोटरी क्लब फरीदाबाद के पदाधिकारी गणों ने 25 रिक्शे नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त श्री इंद्रजीत कुलड़िया को किए भेंट। हमारे साथ नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर श्री इंद्रजीत कुलड़िया जी हैं, जो स्वच्छता अभियान यानी क्लीनलीनेस ड्राइव के नोडल ऑफिसर भी हैं। सर, आज रोटरी इंटरनेशनल के कई क्लब्स ने मिलकर 25 रिक्शा डोनेट किए हैं स्वच्छता अभियान के लिए। इस तरह के कंट्रीब्यूशन की क्या वैल्यू है, क्योंकि इस ड्राइव में बहुत काम होना है? ये जो रिक्शा डोनेट किए गए हैं रोटरी क्लब ने जी, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हमारे इस सर्वेक्षण को और सफाई अभियान को देखते हुए बहुत अहमियत है। हम रोटरी क्लब के सभी सदस्यों का, सभी रोटरी क्लब के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा सहयोग को नगर निगम को दिया है। और इनसे एक पहले एक मीटिंग की गई थी जब इन्होंने कहा था कि हम 100 रिक्शा अभी तक आपको देंगे। तो आगे रिक्शा आगे धीरे धीरे ये जो भी देंगे, सहयोग करेंगे, वो हमें इनसे सहयोग वांछित रहेगा, हम इनसे सहयोग मांगते रहेंगे। इसके साथ साथ हमने आज इनसे सहयोग ये भी मांगा है कि आप हर एक वार्ड को, जो आप जिस वार्ड में रहते हो, जिसमें काम कर रहे हो, उसको अडोप्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो वो अपने क्लब के साथ विचार करके फिर हमारे से इस बारे में ऑप्शन देंगे, यानी कि सौंदर्यकरण और ब्यूटिफिकेशन। तो सर, ये ड्राइव बहुत बड़ी है और इसमें अभी काम बहुत होना भी बाकी है, और स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए हम सभी चाहते हैं कि फरीदाबाद बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे स्तर पे निकल के आए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि उनसे एक अपील करें कि और किस तरह से तन मन धन हम कहते हैं, तो तन और मन से तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक अपील कीजिए सर, ताकि लोगों को पता चले कि और रिक्वायरमेंट है एंड दे मस्ट कंट्रीब्यूट। हमारी सभी से ये अपील है कि न कोई भी आदमी बाहर गार्बेज ना डाले, गाड़ियों में गार्बेज दें, और जो सर्वेक्षण के लिए टीम आएगी उसको सहयोग करें। एक नगर निगम के फेवर के जो क्वेश्चन हैं उनके फेवर के आंसर करें। नगर निगम के सहयोग करने के लिए सबसे अपील वांछित। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा शहर है, ये हमारा नगर निगम है, हमें नगर निगम का सपोर्ट चाहिए, तो हमें भी नगर निगम को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे ज़ोर शोर से भाग लीजिए एंड स्टे पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव फॉर आवर सिटी। थैंक यू सो मच। जिस तरह से ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है और रोटरी ने आज 25 रिक्शाएं डोनेट की हैं नगर निगम के स्वच्छता अभियान के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर फरीदाबाद रोटरी ग्रीन्स, एम आई राइट सर? रोटरी ग्रीन्स के करंट प्रेसिडेंट हरीश आहूजा जी एंड द प्रेसिडेंट इलेक्ट विच इज़ फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म मिस्टर झा। सो इन दोनों ही प्रेसिडेंट से हम एक एक करके जानेंगे कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अब जैसे कोरोना ख़त्म हो गया, क्लीनलीनेस और डेवलपमेंट पे बहुत काम होगा, इनका रोड मैप क्या है? स्टार्टिंग विद यू मिस्टर आहूजा, व्हाट इज़ इट दैट यू नाउ प्लान टू डू स्पेशली इन ग्रेटर फरीदाबाद फ्रॉम अ रोटरी पर्सपेक्टिव? नहीं, हमारा आगे का पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि हम एमसीएफ के साथ और मिलके और कई प्रोजेक्ट्स को करें और एमसीएफ की हेल्प करें और अपने ग्रेटर फरीदाबाद को ग्रीन एंड क्लीन करें। राइट, मिस्टर झा, ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत काम होना बाकी है, मतलब क्योंकि केवल क्लीनलीनेस ही नहीं, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है बहुत तेज़ी से, उसको एक एजुकेशन हब और मेडिकल टूरिज्म के लिए भी देखा जा रहा है। व्हाट इज़ इट एंड हाउ इज़ इट दैट यू थिंक रोटरी कैन कंट्रीब्यूट? In many aspects, because ग्रेटर फरीदाबाद इस टाइम एक्चुअल में देखा जाए तो फरीदाबाद का सबसे डेवलपिंग एरियाज माना जाता है, बट इतना वो डेवलपिंग एरिया होने के बावजूद भी अभी स्टिल बहुत कुछ मिसिंग है वहाँ पे, चाहे वह इंफ्रा से रिलेटेड हो। आज अगर कोई आपने अभी क्लीनिंगनेस की बात करी तो उससे रिलेटेड अभी काफ़ी कुछ वहाँ पे होना चाहिए जो उस एरिया की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली रोटरी हमेशा से समाज के साथ सोशल कॉज के लिए हमेशा से रही है कि नहीं, कोई भी एक अच्छी मूवमेंट हो तो उसमें रोटरी अपना सहयोग दे, अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो डेफिनेटली हम लोगों भी कभी जो क्लब का अपना एक थॉट प्रोसेस है रोटरी क्लब फरीदाबाद ग्रीन का, कि सोशली हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके, चाहे वो एमसीएफ के साथ हो या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंफ्रा एंड क्लीनिंग से रिलेटेड काम हम लोगों ने पास्ट में भी ऐसा करते आए हैं। बहुत पुराना हम लोगों का क्लब नहीं है,
एंड देखा जाए तो हमारा क्लब है भी एक ग्रोइंग क्लब, लेकिन फॉर्चुनेटली इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में इस क्लब का साइज़ भी एक अच्छे खासे लेवल पे आया है एंड बहुत सारे ऐसे सीजन रोटेरियन ने हमारे क्लब को ज्वाइन किया है। शायद ये देख के कि हम लोगों का साइज़ क्लब का छोटा और नया होने के बावजूद भी कुछ हम लोगों ने हमेशा से एक थॉट रहा अपने क्लब का कि नहीं, छोटा करो जितनी लिमिटेशन है, लेकिन कुछ अच्छा कर दो सोशल। आज अगर कोरोना के समय की भी बात करें तो हम लोगों ने एक रखा कि चलो बहुत ज़्यादा अगर मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं तो जो समाज के लिए जितना हम लोग लग के कर सकते हैं, लाइक जितनी भी कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटीज़ थी, इसके कई कैंप्स हम लोगों ने बैक टू बैक लगाया, फिर वैक्सीनेशंस के लगाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस जाकर के, इवन पोलियो का भी अभी लास्ट वीक भी हुआ है। तो उसमें ये रहता है कि हम लोग जितना कंट्रीब्यूट कर सकें समाज के लिए गवर्नमेंट के साथ जुड़ के भी, वो और हम लोगों का थॉट प्रोसेस वही है, हम लोग उसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। आगे भी हमारा यही था। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। जिस तरह से फरीदाबाद ग्रीन्स रोटरी जो एक छोटी टीम है, उसी तरह से ग्रेटर फरीदाबाद भी नया है। जैसे जैसे ग्रेटर फरीदाबाद डेवलप होगा और बड़ा होगा, वैसे वैसे ही हम ग्रीन्स को, फरीदाबाद ग्रीन्स की टीम को और उनके एफर्ट्स को भी बढ़ता और रंग लाते हुए देखेंगे। थैंक यू सो मच। उसमें ना बोला कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उसमें से एक जो अभी इस टाइम हम लोगों के क्लब के लिए, जिनको हम लोग अपने क्लब के लिए, क्योंकि ये क्लब जैसा कि मैंने बताया नया है, बहुत ज़्यादा हम लोग भी वैसे भी एक रिच क्लब जिसको बोलते हैं वो नहीं है। आप हमारे यहाँ इस क्लब में वैसे भी देखेंगे तो वो एक मिक्स सी पॉपुलेशन है, बिजनेसमैन भी हैं, सर्विस क्लासेस भी हैं। तो हम लोगों को भी एक इस बीच में हमारे विनय जी हमारे साथ ही हैं, एक बहुत बड़ा हम लोगों को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है जो सारे से इंटरनेशनल स्कूल है हमारे। हमने बहुत सारे अपने क्लब के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके थ्रू, क्योंकि विनय जी का एक रहता है कि चलो ठीक है, हमने भटकना नहीं है जी, आपका हमारा क्लब है, ये आपकी जगह, यहाँ करो। तो वो एक सेंटर हम लोगों को ऐसा मिलता है कि जहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे आज कोरोना काल में भी हमने उस इनके स्कूल में बैक टू बैक 3 बार हम लोगों ने वैक्सीनेशन का वो ऑर्गेनाइज किया, टेस्टिंग का करा। तो एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला टाइम में हम एक प्रपोजल भी है हम लोगों का क्लब की तरफ से, जिसमें कि काफ़ी कुछ जो है सारे इंटरनेशनल स्कूल के अपने एमडी हैं विनय जी जो हम लोगों के साथ हैं, कि उस स्कूल में एक हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक डिस्पेंसरी का यूनिट खोलने जा रहे हैं। और शायद हो सकता है बहुत नियर फ्यूचर में शायद इसी फाइनेंशियल ईयर में लोग खोल लें, जहाँ शायद पुअर लोगों के लिए, इवन नॉर्मल लोगों के लिए भी हम लोग एक फ्री डिस्पेंसरी की वहाँ सेवा भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स तो होंगे ही शायद ओपीडी, और हम लोग मेडिसिन भी शायद लोगों को फ्री दे पाएंगे, खासकर पुअर क्लासेस के लोगों को। तो एक बार मैं चाहूँगा विनय जी के लिए कि भाई अपनी क्लब की तरफ से को बहुत बड़ा सैल्यूट है। मेरे साथ इस वक्त ग्रेटर फरीदाबाद के रोटेरियंस हैं, खड़े हैं, जिनसे मैं बातचीत करूंगी कि यूँ तो रोटरी और सोशल वर्क बहुत पुराना कनेक्शन है एंड रोटरी इज़ ऑल अबाउट चैरिटी एंड थिंकिंग अबाउट अदर्स, लेकिन स्वच्छता अभियान जो है ये पर्टिकुलरली हमारे सिटी का प्रोजेक्ट है। रोटरी इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत काम कर रहा है, लेकिन सिटी से रिलेटेड इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इज़ अ बिग थिंग। सो लेट मी स्टार्ट। मैं महिला हूँ तो मैं पहले महिला से स्टार्ट करूँगी। मीनू गुप्ता जो शी was also the president last year of Rotary Club of Faridabad, Tulips, the first women club in Faridabad, and currently at district level पर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का काम भी देख रही हैं। मीनू, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। और सबसे पहले ये बताइए कि स्वच्छता अभियान से जुड़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और फरीदाबाद में बहुत तरक्की भी देख रहे हैं इसके रिगार्डिंग, और MCF का ये बहुत अच्छी पहल है कि वो स्वच्छ फरीदाबाद के लिए इतना काम कर रही है, और उसने सारी NGOs को और सारे CSR पार्टनर को जोड़ के जो एक काम किया है वो बहुत ही मतलब फरीदाबाद के जो उत्थान के लिए एक बहुत ही मेजर कदम है, और उसके लिए काम कर रहे हैं। और हम CSR पार्टनर भी कनेक्टेड हैं और एज ए रोटरी क्लब भी कनेक्टेड हैं MCF के साथ। राइट। वैसे किसी का भी कंट्रीब्यूशन छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं सीधे सबसे पहले मलिक जी के पास जाऊंगी। मलिक जी इज़ दी फाउंडर एंड दी ओनर ऑफ मंशा ग्रुप, एवरीबडी नोज हिम, एंड मंशा का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्रेटर फरीदाबाद की डेवलपमेंट में। सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन खास क्योंकि इतना बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो क्लीनलीनेस ड्राइव में कंट्रीब्यूशन के अलावा बहुत सारी जिम्मेदारी एज अ डेवलपर आपसे जुड़ी हुई है। ग्रेटर फरीदाबाद को आप एज डेवलपमेंट कैसा देखते हैं? ग्रेटर फरीदाबाद की जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है कि फ्यूचर तो ब्राइट है, और जहाँ तक खाली उसकी बात नहीं कि बिल्डर्स की बात नहीं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। और आज अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फरीदाबाद में सारा यंग जनरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है,
जिससे कि ये लगता है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे नए यंग उम्र के अगर हमारे डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, अभी जैसे आज भी हम एडिशनल कमिश्नर के साथ जैसे थे, और उनकी सादगी को देखते हुए, बल्कि आप अगर तीनों अधिकारियों की सादगी को देखोगे ना, तो शायद अब तक ऐसे अफसर मिले नहीं होंगे आपको जो है। तो ये एक दूसरे के जो इसी वजह से जो है ना, आज इनके साथ लोग पर्सनली तौर पे बहुत लोग जुड़े हैं प्रशासन के साथ, और वो कहीं ना कहीं जो है ना, वही पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होगा तो ज़रूरी बात है कि विकास तो होगा ही होगा। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ असिस्टेंट गवर्नर संजय गुप्ता जी भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, फाउंडर स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स, और उनकी टीम भी मौजूद है। श्रीवास्तव जी हैं, द क्लब सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो हियर। संजय जी, ग्रेटर फरीदाबाद पे आपकी और आपकी टीम की मेहरबानी बनी रहे, और आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं कई सोशल ड्राइव्स में। कुछ रोड मैप बताइए आगे आने वाले कुछ महीनों में क्या क्या प्रोजेक्ट्स या क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने प्लान की हैं। थैंक यू मैम। जैसे तो मीनू ने और नरेश मलिक जी ने काफ़ी बोली दिया है, मैं इसमें एक ये ऐड करूंगा, जो यशपाल यादव जी एमसीएफ कमिश्नर हैं, उनकी टीम, और उन्होंने जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जोड़ा है, जिस तरह से जो बोलते हैं ना, हम सुनते थे बोलते थे, उन्होंने जिस तरह जोड़ा है, इवन फंड्स की कमी होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से एनजीओ को, सीएसआर पार्टनर्स को, अब नाउ रोटरी को जोड़ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे वाले किसी तरह से फंड की कोई दिक्कत आने वाली है एमसीएफ को। और अभी एमसीएफ रोटरी ने टोटल रोटरी मिला के 25 रिक्शे दिए हैं अभी, जिसमें से 10 रिक्शे हमारे क्लब ने ही दिए हैं। उसमें 5 रिक्शे मैंने पर्सनल कैपेसिटी पे स्पॉन्सर किए हैं, और 5 कैपेसिटी मनसा ग्रुप मिस्टर नरेश मलिक ने स्पॉन्सर किए हैं। और इसके अलावा हमने क्लब से और अपने और रोटरी के जितने क्लब्स हैं उनसे और इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि और जहाँ जहाँ हम एमसीएफ के जिस वार्ड में पार्टनरशिप करके उनको और कहाँ उनको हेल्प कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरा है, एक अभी रोटरी का एक लैंडमार्क हमारा रोटरी चौक आने वाला है, जो अभी एनआईटी 5 नंबर में हमारे क्लब को ग्रांट किया है एमसीएफ कमिश्नर यशपाल यादव जी ने। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम और उस रोटरी चौक से एक रोटरी की इमेज और प्लस जो सौंदर्यकरण, जो उस चौक का और उसके आसपास का एरिया जो डेवलप करेंगे और उसको सौंदर्यकरण करेंगे, तो वो अपने आप में एक बड़ा एक चौक निकल के आएगा डेवलप होके, और वो एक माइलस्टोन होगा रोटरी के लिए और एमसीएफ के लिए कि इस तरह की डेवलपमेंट रोटरी और एमसीएफ मिलकर पार्टनरशिप कर रहा है। इसके अलावा मैं खुद, मेरी कंपनी स्काई मैप फार्मास्यूटिकल बल्लभगढ़ वार्ड में सीएसआर पार्टनर भी है, तो नेचुरली जो 40 सीएसआर पार्टनर्स हैं 40 वार्डों के, उसमें मेरी कंपनी एक वार्ड में पार्टनर है, तो उस वार्ड से भी हम समय समय पर डिफरेंट तरीके से जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कर रहे हैं, और सीएसआर पार्टनर होते हुए उनको स्वच्छ अभियान में पूरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। निसंदेह, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि शहर में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो या वो कंपनी या पर्सनल लेवल पे हो, जैसे मलिक जी और ये संजय जी ने बोला, या वो रोटरी के लेवल पे हो। रोटरी पैन वर्ल्ड है, तो हम तो केवल फरीदाबाद की बात कर रहे हैं। तो फरीदाबाद में रोटरी ने आगे बढ़ के हमेशा ही बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा, सौंदर्यकरण, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, मूविंग टुवर्ड्स अ क्लीनर फरीदाबाद। दैट इज़ एकता रमन एट न्यूज़ NCR। थैंक यू सो मच।